अच्छा, मसल्स के बारे में मैंने सब बता दिया था, हम स्मूथ मसल्स इसमें से भी पढ़ लेते हैं। स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी मसल्स, तुम्हारी अपनी मर्जी से नहीं, यानी कि ह्यूमंस कैन नॉट कंट्रोल दैम बाय विल। फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल्स में पाए जाएंगे। मैंने बताया था होलोविस्कुलर ऑर्गन्स, होलोविस्कुलर ऑर्गन इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा। रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, अंदर से खोखला होता है ना, इसके अंदर यूरिन स्टोर होती है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, यूटेरस में पाया जाता है। यूटेरस तुम्हें पता है मेल्स में होता है, सिर्फ फीमेल्स में होता है, ये बेबी हाउस होता है, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे भी जो मसल्स होती है ना, पता है कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप, कैसे शेप है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। हर सेल में ना आपको सिर्फ एक न्यूक्लियस नजर आएगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस, यानी कि अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे तो कोई धागे नजर नहीं आएंगे। स्मूथ मसल्स अनब्रांच, क्या है, अनब्रांच, एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे, ठीक है। कार्डियक मसल्स क्या होंगे, हार्ट की वॉल्स पे, हार्ट की वॉल्स पे, ठीक है। कार्डियक मसल्स इज लोकेटेड ओनली इन द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। दीज मसल्स आर स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी इन फंक्शन। स्टेटेड समझ गए ना, अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे धागे नजर आएंगे। अच्छा, इनवॉलंटरी क्या आएगा, अपने कंट्रोल में नहीं, ऑटोमेटिक चलते हैं, ये तो तुम्हें बता देगा, ठीक है। हार्ट की मसल्स क्या होती है, मायोकार्डियम, 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 ऐसे बता दिया मैंने कि हार्ट की मसल क्या होती है, मायोकार्डियम होती है, सिर्फ एक ही तो मसल होती है। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं कि मिले हुए होते हैं। देखो ये ब्रांच 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 दिखाया मैंने। एंड बायफर्केटेड, बायफर्केटेड मतलब क्या आएगा, बिकॉज दीज ब्रांच इनटू टू डायरेक्शंस, यानी कि ये एक सेल है और ये एक सेल से दो ब्रांच निकलेगी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बताया, कार्डियक मसल्स आर ब्रांच ब्रांच दो है और ये एक सेल से दो क्या में डायरेक्शन में डिवाइड होगा, एक सेल दो डायरेक्शन में डिवाइड होगा, इसलिए हम इसको क्या बोले, बायफर्केटेड। बाय मीन्स टू, ठीक है। और फर्केटेड मतलब क्या होता है, ब्रांच ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच होता है दो डायरेक्शन में। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच एंड बायफर्केटेड बिकॉज दे ब्रांच इनटू टू डायरेक्शंस। यूजुअली देयर यूनिट सेल कंटेन वन न्यूक्लियस। समटाइम्स क्या होता है कि इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन समटाइम्स ये देखा गया है, रेयर केसेस में देखा गया रियली देखा गया कि दो न्यूक्लियाई भी दिखेंगे एक सेल में। इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। कार्डियक मसल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरकैरेटेड डिस्क, स्पेशल जंक्शन बिटवीन टू कार्डियक मसल। दो कार्डियक मसल जिस पॉइंट में मिलती है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं कि इंटरकैरेटेड डिस्क। जैसे कि अगर दो हड्डियां एक जगह पे मिलती हैं, उस जंक्शन वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे दो कार्डियक मसल्स जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम बोलते हैं इंटरकैरेटेड डिस्क। समझ आ गई बात। मैंने तुम्हें बताया कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या आएंगे, सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं और ये एक सेल से दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है, इसलिए हम इनको बोलते हैं बायफर्केटेड और ब्रांच देंगे। और इनके एक सेल के अंदर कभी कभार वैसे यूजुअली एक ही न्यूक्लियस दिखता है, लेकिन कभी कभार सेंटर ऑफ द सेल में दो न्यूक्लियस भी दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम स्मूथ मसल में तो बहुत श्योरिटी के साथ बोले ना, किसी बात से उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसमें कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। द कार्डियक मसल्स आर अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क कॉल्ड सिंसिटियम। वो जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ना कार्डियक मसल्स का, क्योंकि ये ब्रांच्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप और ब्रांच फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंसिटियम, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स अमंग ऑल, क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स देंगे, क्योंकि कभी भी थकते नहीं, तो जिंदगी भर ये काम करते रहेंगे जब तक इंसान की मौत नहीं आ जाएगी। द कार्डियक सिंसिटियम इज अ नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल्स दैट आर कनेक्टेड बाय इंटरकैरेटेड डिस्क दैट अलाउज अ रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में पता है कि क्या नाम है हमारे पास, क्या होता है यार, ऐसी नोड होता है, पता नहीं कौन सा होता है, मैं भूल गई हूँ। खैर, इंटरकैलेटेड डिस्क तुम समझ गए हो क्या आएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या आएगा कि जिसके जरिए क्या नाम है दो कार्डियक मसल आपस में जुड़ रहे हैं, और जिस जगह जुड़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क वहीगा द जंक्शन बिटवीन टू कार्डियक मसल्स, ठीक है। दे वर्क कंटिन्यूसली एंड डू नॉट गेट फटीग, कभी भी नहीं थकते, डू नॉट गेट फटीग बिकॉज दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कंटिन्यूस सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इसलिए कभी भी नहीं थकते, हमेशा काम करते रहते हैं। कार्डियक मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स। बहुत सारे कार्डियोमायोसाइट्स सेल मिलेंगे तो कार्डियक मसल्स बन जाएगा। शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच, ठीक है। अब स्केलेटल मसल क्या आएगा, ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल। इनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल हमारे विल में आएंगे, उन ऑर्गन्स में पाए जाएंगे जो कि जैसे आर्म, फीट वगैरह होगा, नेक होगा, जिसको तुम अपनी मर्जी से मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। द मसल्स अटैच टू स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। दे आर स्ट्रेटेड मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, सही है। धागेनुमा स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, यानी कि लाइट और डार्क बैंड नजर आएंगे जब तुम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक सेल में दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे। दीज आर लोकेटेड इन वॉलंटरी ऑर्गन, जैसे कि आर्म्स, लेग्स वगैरह। दीज आर सिलेंड्रिकल और अनब्रांच, एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे, जैसे कि स्मूथ मसल्स अलग अलग होते हैं, सिर्फ कार्डियक मसल्स हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटन मसल्स अटैच होते हैं बोन से और बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये मूवमेंट वॉलंटरी होती है, यानी हमारी मर्जी से, ठीक है। स्केलेटन मसल्स को सिग्नल्स जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बोन्स की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके।